एक बार फिर से मैं जितेंद्र कुमार अनंत भारत चैनल पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, जय भीम, जय भारत के साथ करता हूं। हमारे साथ है हरिकेश्वर सर, बिहार के सामाजिक कार्यों में और खासकर दलित के मुद्दों पर हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले के रूप में इनको जाना जाता है। सर से आज कुछ अलग इनका पर्सनल व्यू लेते हैं। सर, पिछले दिनों पता चला कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा का, और आपने पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र को चुना है, जो कि सामान्य है, जनरल सीट है, जबकि आप अनुसूचित जाति से पासवान समाज से आते हैं। और आप, दूसरा प्रश्न ये है कि आप मूलतः भोजपुर जिला के रहने वाले हैं। जैसे लोगों को, वहाँ के लोगों को, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को पता चला तो उन्होंने मुझे संपर्क किया मुझसे कि सर का निवास तो यहाँ है, सर को यहाँ से खड़ा होना चाहिए, यहाँ से चुनाव आरा से लड़ना चाहिए था। तो पहले सर इस मेरे दो प्रश्नों का जवाब दिया जाए। देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं आरा से क्यों नहीं लड़ रहा जी। तो ये बात सही है कि आरा मेरा जन्मभूमि है और वहाँ से मेरा काफ़ी लगाव है, लेकिन 10th के बाद हम पटना चले आए जी, और यहीं से हमारा ज़्यादा लगाव है। और वोटर लिस्ट में मेरा नाम जो है मतदाता पहचान पत्र में फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र में है, जो पाटलिपुत्र क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जी, ठीक है जी सर। और मेरा कर्म क्षेत्र जो है, कार्य क्षेत्र पूरा बिहार है, लेकिन पटना खासकर ज़्यादा है। तो इसलिए पटना से ही चुनाव लड़ना मैंने उचित समझा, पहला। दूसरा, आपने कहा कि सामान्य सीट से आपने क्यों मान ली कि चुना, जबकि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो आपको रिजर्व कैटेगरी से लड़ना चाहिए था। तो सवाल यहाँ ये नहीं है। देखिए, अभी जो विगत गणना हुआ, जातीय गणना हुआ, आपने देखा तो बिहार में आपने देखा कि 20% करीब शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। ठीक है जी। तो 20% के हिसाब से कितना सीट पड़ता है शेड्यूल कास्ट को? 8 सीट पड़ता है। 8 सीट होता है जी। लेकिन रिजर्व कितना है? 6 सीट है। 6 सीट है, 2 सीट कमी है। और सबपुर की जनगणना के हिसाब से है। हाँ, नहीं, ठीक है। तो चूंकि ये 8 सीट पर शेड्यूल कास्ट को मिल नहीं रहा है। जी जी। और अभी मिलने में समय लगेगा। जो मान लें कि जो जब चेंज होगा परिसीमन का नया होगा तो उसमें हो सकता है कि आए। तो ऐसी परिस्थिति में हमने सोचा कि एक्स्ट्रा जो मान लीजिए कि 2 सीट मान लीजिए है, तो हम क्यों नहीं मान लीजिए कि जनरल सीट से हम लड़े, हम शेड्यूल कास्ट के क्षेत्र में मारामारी क्यों करने जाए। तो ये सोचकर हम किसी से कम थोड़े हैं कि हम रिजर्व कैटेगरी से ही लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरी पहचान जो है, मेरी पहचान किसी भी नेताओं से कमतर नहीं है और मेरा आइडियोलॉजी जो है किसी से कम नहीं है। तो इसीलिए हम सामान्य श्रेणी से लड़ना अपना उचित समझे और हम लड़ भी रहे हैं। सर, जैसा कि पता भी चला है कि आपको शोषित समाज दल ने अपनी पार्टी से लड़ने का ऑफर दिया है। ठीक है। तो इस पर क्या सर सत्यता है, थोड़े मेरे दर्शकों को बताएं। देखिए, सामाजिक न्याय आंदोलन हमारा मुख्य आदेश रहा। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मूल भावना के अनुरूप स्थापित करना मेरा जीवन का उद्देश्य है। ठीक है। और मैंने वो चीज़ कर्पूरी ठाकुर से सीखा है, वो मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से सीखा है। ठीक है। और अभी वर्तमान में आप देखेंगे कि कोई भी दल, जो भी गठबंधन है, कोई भी सामाजिक न्याय को संविधान के मूल भावना के अनुरूप स्थापित नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ काम कर रहा है। धर्मनिरपेक्षता को भी गलत तरीका से स्थापित किए हुए। नतीजा क्या हो रहा है कि गलत चीज़ सभी लोग कर रहे हैं। तो उस चीज़ को हमारे जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, जब इस चीज़ को हम समझे हैं तो उसको पब्लिक के बीच में ले जाना जरूरी है। और आप जान लीजिए कि कोई भी गठबंधन दोनों में से कोई भी शेड्यूल कास्ट को 8 सीट देने के लिए तैयार नहीं था। 6 सीट तक लोग सीमित रखना चाहते थे। तो अगर शोषित समाज दल तैयार हो गया मेरे नाम पर, हमने कहा कि भाई जनरल सीट से हम लड़ेंगे, अगर आपको है तो, क्योंकि वही तैयार हुआ
और आपको मालूम है कि शोषित समाज दल जगदेव बाबू के द्वारा बनाई गई पार्टी है, जी। उन्हीं के विचारों पर चलती है। और जगदेव बाबू की विचारधारा जो है डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा से पूरी तरह से मान लीजिए कि लैस लैस है। जी। तो इसीलिए इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प बचा नहीं। आरजेडी जनरल सीट पर लड़ाने के लिए तैयार नहीं हो सकती थी, बीजेपी भी नहीं हो सकती थी, लोजपा चाहे कोई भी पार्टी। ऐसी परिस्थिति में जो सामने विकल्प था उसी के लिए मैंने जनरल सीट से लड़ना मान लिया कि और शोषित समाज दल से लड़ना उचित समझा और हम लड़ रहे हैं। तो सर अब आप जैसे चुनाव लड़ने की तैयारी आपकी कहाँ तक पहुँच चुकी है, क्या क्या अब तक आपने इसके बारे में सर अभी तक अपना आगे का प्रक्रिया पूरा किया है? देखिए, जो चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया है, मेरा मुख्य उद्देश्य जो है आप समझ जाइए कि संविधान की मूल भावना के अनुरूप सामाजिक न्याय को स्थापित करना है, धर्मनिरपेक्षता को स्थापित करना है, जिसका ये लोगों ने कबाड़ा कर दिया है। सामाजिक न्याय के तथाकथित पुरोधा और जो बीजेपी है उसका गठबंधन तो अलग है, तो सभी लोगों ने कबाड़ा कर दिया है। सामाजिक न्याय का अर्थ समझता है कि किसी को मदद कर देना, दान कर देना, दान पुण्य कर देना। अभी जिससे मान लें कि नीतीश कुमार ये मोदी सरकार कर रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज मान लें कि दे देंगे जी, लगता है कि भुखमरी का मान लें कि स्थिति में पहुंचा के लोगों को भोजन देना उनको सामाजिक न्याय की विचारधारा में आता है, जबकि सामाजिक न्याय की विचारधारा से कोसों दूर है। उसी तरह से लालू यादव को देखिए आगे क्या करते हैं कि किसी को टिकट दे दिए गरीब को, या कहे कि हमने तो गरीब को टिकट दिया। अरे गरीब को टिकट देने से क्या होगा भाई? अरे प्रतिनिधित्व तुम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, सही और सक्षम प्रतिनिधित्व दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, ये मूल बात है। अगर सक्षम प्रतिनिधित्व सभी वर्गों का हो जाएगा तो सामाजिक न्याय लागू हो जाएगा। जब तक प्रतिनिधित्व सक्षम प्रतिनिधित्व सभी वर्गों का नहीं मिलेगा तो सामाजिक न्याय का परिकल्पना बेकार है। तो मेरा मूल उद्देश्य यही है कि सामान्य वर्ग से लड़ने का यही वजह है कि शेड्यूल कास्ट के हम होते हुए भी सामान्य वर्ग से लड़ रहे हैं, और लोगों को बताने के लिए, क्योंकि पटना एक जगह ऐसा है कि यहाँ से पूरा बिहार में प्रचार मान लीजिए कि होगा, बिहार में उसका इफेक्ट पड़ेगा, बिहार में संदेश जाएगा। और चूँकि अति पिछड़ा वर्ग के लोगों ने में जो बेचैनी है उसके लोगों के साथ जो छल किया गया है ये लालू नीतीश की सरकार ने और बीजेपी ने, उससे उबारने के लिए सभी लोगों ने कहा कि आप जैसे नेताओं की जरूरत है। उन लोगों ने हमें समर्थन देने का वादा किया है। तो SC, ST, EBC ये का मतलब 60% लोगों का समर्थन, भले और लोगों का पार्टियों का गठबंधन हो, लेकिन मेरा सामाजिक मान लीजिए गठबंधन मान लीजिए कि है, और इसमें हम निश्चित रूप से विजयी होंगे और आगे बढ़ेंगे। सर जहाँ तक बात है कि आप जिनके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं वो लगातार 2 टर्म सांसद रह चुके हैं, रामकृपाल यादव जी, और एक तरफ है मीसा भारती जी। आशा है कि वो फिर से यहीं से लड़ेंगे। तो इन दोनों के बीच में आप अपने को कैसे सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे? सामंजस्य स्थापित नहीं करना है, दोनों के खिलाफ चूंकि हमको लड़ना है, तो दोनों चूंकि सामाजिक न्याय के विरोध में खड़ा है, दोनों धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध खड़ा है। और ये बात आप जाकर के हाँ उन्हीं लोगों को बताएंगे, क्योंकि जनता को निर्णय करना है। बिल्कुल सर, ये दोनों से अलग हटकर एक विकल्प मान लीजिए हम देंगे, और उस विकल्प जब देंगे, ये विकल्प अगर लोगों को जचेगा तो फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सर यहाँ तो जो वोटर तो सर वो तो वोट के समय में सर मुर्गा दारू और पैसे पर बिक जा रहा है, वो तो फिर ठीक है मान लीजिए बिक जा रहा है, लेकिन उसका कुछ तो मोरल है ना। जब अपने वोट के महत्व को समझ जाएगा कि अगर हमारा वोट का महत्व सिर्फ दारू, एक बोतल दारू और मीट नहीं है, हमारे वोट का महत्व बहुत ज़्यादा है, जिस दिन उसको समझदारी आ जाएगा तो लोगों को छोड़ देगा, लात मार देगा उन लोगों को। तो साथियों, अभी हरिकेश्वर सर से आपने पाटलिपुत्रा चुनाव लोकसभा सीट से इनके बारे में सुना, ये लड़ने जा रहे हैं। तो मेरी तरफ से सर को बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू। और आशा है आगे सर फिर भी आपसे बातचीत होती रहेगी, इंटरव्यू होते रहेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू।